हाँ जी, नमस्ते। चलिए, आज की क्लास में आपको दिख रहा होगा कोई द बाल पोएम, है ना। कि ये जो पोएम है द बाल पोएम, ये आपका जो लेसन है कक्षा 10वीं विषय अंग्रेजी तो मालूम ही है, हर बार बताने की मुझे लगता नहीं कि आवश्यकता होगी। देख, थोड़ा समझ, आपका जो लेसन तीसरा है, ठीक है, उसका उसमें दो पोएम, ठीक है, उसकी सेकंड पोएम है। फर्स्ट पोएम मैंने आपको इससे पहले के वाले वीडियो में करवा दी है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, वो करवा दिया मैंने। और उसको याद रखने के लिए कि उसका लेखक का नाम क्या है, तो टेल्स को मैंने कहा था कि टेल्स इससे याद, तो उसे याद रहेगा। ये द बाल पोएम है, तो मैं इसकी भी कह रहा हूँ कि बाल को याद रखिए बेरी से, तो ये भी आपको याद रहेगी। जॉन बेरीमैन ने इसको लिखा है, तो ये भी याद रखिए। ये दो पोएम आपके इसमें इस तीसरे पार्ट, ठीक है। तीसरे पार्ट में दो पार्ट है ना, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, ये पार्ट है तीसरा। उसमें दो स्टोरी कौन कौन सी है, एक तो ही हिज फर्स्ट फ्लाइट, यंग सीगल, वो चिड़िया का बच्चा, समुद्री चिड़िया का जो उड़ नहीं पा रहा था, वो वाला। और सेकंड कौन सा था, द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है। तो ब्लैक एरोप्लेन में काला एरोप्लेन काला नहीं था, हालांकि काले बादलों में खो गया, है ना, इंग्लैंड जा रहा था वापस, घर पे जाके नाश्ता करना था उसको, ऐसा कुछ पार्ट आपको पढ़ाया, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट आपको पढ़ाए, और इसके अंदर दो पोएम है, ये दोनों पोएम आपके सामने। ये तीन वीडियो ये मैंने सारी कर दी, ये कंप्लीट है सारे चैप्टर। आज हम इसकी बात करें, द बाल पोएम, द बाल, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत, केवल एक सेकंड बचेगा, ठीक है। हाँ चलिए, देखिए, इसको मैं हटा देता हूं, इसकी मुझे लगता नहीं कर सकता है। देखिए देखिए द बाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए बॉय लॉस्ट ए बाल, एक लड़का जो है उसने खो दिया है एक बाल, एक गेंद खो दी उसने, ठीक है। पूरी बाल का मतलब गेंद ही होता है, ठीक है। तो एक लड़का जो है उसने गेंद खो दी है, ही इज वेरी अपसेट, वह बहुत उदास है। ए बाल डजंट कॉस्ट मच, कॉस्ट मतलब कीमत, है ना, उसकी कीमत ज्यादा नहीं है, उस बाल की जो कीमत है वो ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो क्या भाई अपसेट है, उदास है, ठीक है। लॉस का मतलब खो दे, ठीक है। और ये क्या है, नॉर इज ए डिफिकल्ट टू बाय अनदर, बाय यानी खरीदना, डिफिकल्ट यानी मुश्किल, कठिन। तो और ये मुश्किल भी नहीं है कि कोई नई बाल हम नहीं खरीद सकते, नई बाल खरीदी जा सकती है, ठीक है। फिर भी वो उदास क्यों है, ये कोई भी पता लगेगा नहीं। Why then the boy was so upset? तो फिर नई बाल भी खरीदी जा सकती है, ज्यादा कीमती भी नहीं है, तो फिर वो उदास क्यों है, ये क्या है। रीड द पोएम एंड सी व्हाट द पोएम थिंक्स हैज बीन लॉस्ट। ये पार्ट हम जब पढ़ेंगे, ये पोएम को पढ़ेंगे, तो हमें इससे ये आइडिया लगेगा कि जब कोई चीज खो देते हैं ना अपन, तो उसकी वैल्यू हमें बाद में पता लगती है, ठीक है। कोई भी चीज आपके पास है तब तक उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जब आप उसे खो देंगे ना, तब आपको वास्तविक कीमत पता लगेगी उसकी, पहले नहीं ले सकते, खोने के बाद पता लगेगा, ठीक है। एंड व्हाट द बॉय हैज टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉजिंग समथिंग, एक्सपीरियंस का मतलब होता है अनुभव, लॉजिंग यानी खोना, समथिंग यानी किसी चीज को। अगर किसी वस्तु को हम खो देते हैं ना, तो उसके बाद हमें पता लगता है उसकी कीमत, उसको खो देना कितना, मतलब हमने क्या किया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। देखिए मैंने जितनी पोएम आपको पढ़ाई अभी तक, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू और हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये चार पोएम हमने अब तक पढ़ी है, वे 5 इन चारों पोएम में मैंने आपको राइमिंग स्कीम बताई थी, लेकिन इसकी कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, क्यों, क्योंकि पीछे कुछ मिल ही नहीं रहा। देखिए ये पहला स्टेज है ना इसका, ये यहाँ का, दूसरा स्टेज है यहाँ का, तीसरा यहाँ का, फुल स्टॉप की तरह, चौथा है। आप इसमें देखिए 5 लाइन, इसमें भी देखिए, इसमें 2 2 4 लाइन है, फिर इसमें देखिए आप 4 लाइन, फिर इसमें देखिए शुरुआत में 5 लाइन, और इसमें देखिए आप बाल, घो, देन, वाटर, बाल्स, एक भी नहीं लिखा, पांचों लाइन में एक भी नहीं लिखा। तो इसका मतलब क्या है कि नो राइम, कोई राइम स्कीम इसकी नहीं है, नो
राइमिंग स्कीम, इसकी कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है इस पोएम की, ठीक है। ये विशेष तरह से आपको ध्यान, ठीक। अब पढ़ते हैं व्हाट इज द बॉय नाउ, वह लड़का अब क्या करेगा, कौन, वही जिसने बॉल खोई है। देखो आएगा हु हैड लॉस्ट हिज बॉल, जिसने बॉल खो दी है। व्हाट ही इज ही टू डू, क्या क्या करेगा, वह क्या कर रहा है। आई सा इट गो, मैंने उससे जाते हुए देखा। किसको, उस लड़के को, किसने, मैंने नहीं, किसने, जॉन बेरीमैन जो इसकी पोएट है, इन्होंने देखा उसको जाते हुए, ठीक है। मेरी बाउंसिंग, नाश्ता कूदते हुए जा रहा था, बॉल हाथ में तो नाश्ता कूदते ही जाता, ठीक है। डाउन द स्ट्रीट, गलियों में दौड़ते हुए कूदते हुए जाते हुए देखा मैंने। एंड देन मेरी ओवर, अब वो जो नाच कूद था वो खत्म हो गया। देयर इज इन द वाटर, क्योंकि अब वो पानी में जा चुकी है। कौन, द बॉल। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, वो गेंद अब पानी में चली गई है। अब वो लड़का नाच गाते हुए जा रहा था, वो उदास हो गया है, और उसे ये भी नहीं कह सकते कि हम नई बात ले आएंगे। क्यों नहीं कह सकते। एक अल्टीमेट सेकिंग ग्रीफ फिक्स्ड द बॉय, अल्टीमेट सेकिंग का मतलब होता है दुख, ग्रीफ फिक्स्ड मतलब होता है कि भाई उसको जकड़ लेना, मतलब उसको एक दुख ने जकड़ लिया, वो उदास होता है पूरी तरह से, ठीक है। एज ही स्टैंड रिगिड, रिगिड का मतलब होता है कठोर, ट्रेमलिंग कांपना, और स्टेरिंग का मतलब होता है स्टेरिंग डाउन, नीचे देखना, इस मतलब वो गर्दन झुकाए खड़ा है, पूरी तरह से कठोर हो चुका है और कांप रहा है, डर बैठ गया उसको। देखो डर उसका ये भी हो सकता है ये मम्मी पापा डांटेंगे, ये भी कारण हो सकता है, लेकिन क्या कारण है ये लास्ट तक क्लियर कर देगा जॉन बेरीमैन साहब इसको में देखिए। तो वो क्या है भाई, कठोर बन गया है, सीधा साधा खड़ा है, कांपते हुए नीचे सड़ चुका है। ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर्स गया, ऑल हिज यंग डेज, हिज यंग डेज कौन, ये जॉन बेरीमैन। जॉन बेरीमैन कह रहे हैं कि जब मैं बचपन था मेरा, तो मैं जब इस बंदरगाह पे घूमता था पूरे पे, तो वो सब जगह जहां मैं घूमता था, बंदरगाह समझते हैं आप, ये हार्बर का मतलब बंदरगाह होता है, HARBOUR, कठिकड़ा चाहे तो लिखा दूं, ट्रेमलिंग या इसका आगे देखो TREMBLING, ट्रेमलिंग का मतलब होता है कांपना, ठीक है। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह क्या होते हैं आप जानते होंगे, सामाजिक ज्ञान आपने पढ़ी होगी, जहां बंदर घूमते हैं उसे बंदरगाह है, यही है जहां बंदर घूमते नहीं, जहां जहाज घूमते हैं। जहाज कौन से होते हैं भाई, पानी के जहाज, एक तो हवाई जहाज जो हवा में घूमता है, जो पानी में घूमता है पानी का जहाज, शिप्स, ठीक है। तो जहां बंदरगाह समुद्रों में बड़े बड़े नावें तैरती हैं, बड़े बड़े शिप तैरते हैं, वो शिप जिस जगह पे आते हैं, सामान खाली करते हैं, वापस जाते हैं। ज़्यादा नहीं तो आप किसी झील में बैठे होंगे बोट में, तो बोट में जहाँ सारी बोट आके इकट्ठी होती ना, वैसे बड़े बड़े जहाज इकट्ठे होते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम बंदरगाह कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये चीजें थी, इसमें रिगिड मतलब कठोर, आप चाहे तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं इसे, रिगिड का मतलब होता है कठोर। फिर इसमें क्या आया भाई, फिर इसमें स्टेरिंग आया, स्टेरिंग डाउन का मतलब नीचे झुकाना सर को, ठीक है, जो भी आएगा वो कठिन बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। बाउंसिंग का मतलब होता है नाचते हुए, मेरी भी बाउंसिंग का मतलब नाचते हुए, ठीक है। जब इतना स्पष्ट नहीं लिख पाया, इसके पीछे कारण है कि समय नहीं करना, हम एक एक चीज लिखेंगे तो फिर समय वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, नाचते हुए, ठीक। चलिए, फिर वो कह रहा है हिज बॉल वेंट, जहां उसकी बॉल अब चली गई, कहां, बंदरगाह पर। क्यों चली गई, क्योंकि तो पानी में बहते बहते समुद्र में चली गई, इसलिए कह रहा आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसे ये भी नहीं कहूंगा कि मैं उसे देख रहा हूं, उस लड़के को देख रहे हैं, उस लड़के को नहीं पता उसे कोई देख रहा है, ये जॉन बेरीमैन साहब उसको देख रहे हैं और कोई नहीं देख रहा है उसको, देख, ठीक है। एक डाइम एक मुद्रा है, जैसे भारत में 1 रुपया होता है, वैसे वहां की मुद्रा 1 डाइम है, और 1 डाइम बराबर मान लो आप 1 रुपया मान लो भाई, है ना, ठीक है। उस 1 डाइम की वो गेंद ऐसा कहना चाहता है, ठीक है। तो बॉल की कीमत कितनी थी भाई, 1 डाइम, ठीक है। अनदर बॉल इज वर्थलेस नाउ, वो कह रहे हैं कि 1 डाइम की बॉल है, कोई दूसरी खरीद लेंगे। ही सेंस फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी, लेकिन वो लड़का नहीं, फिर भी दुखी, क्यों दुखी है, क्योंकि उसको उसी रिस्पांसिबिलिटी के बारे में जानकारी मिली है, ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि ये खोना नहीं चाहिए, है ना। लाने में तो बहुत सारी लाएंगे, नहीं लाएंगे, लेकिन वो खो गई है ना, उसी की बात हो रही है। लाने में तो बहुत सारी चीजें हो जाती है, लेकिन कोई चीज जो खो जाती है ना, तो नहीं तो बहुत सी मिलती है, लेकिन वैसी नहीं मिल पाती,
और वैसे की वैसे भी मिल जाए तो उसमें वो बात नहीं होती, है ना। इसलिए वो कह रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है। फिर कह रहा है कि ए वर्ड ऑफ पोजीशन, पोजीशंस का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति तो जानते हो ना, हाँ ये तो जानते हैं, ठीक है। और हमारे तो 50 बीघा जमीन है और ट्रैक्टर है और बहुत सारी जीप गाड़ियां वगैरह हैं, तो ये संपत्ति है, वैभव, ठीक है। तो ये कह रहा है वो कि ये दुनिया में जो संपत्ति है ना, जितने भी पीपल विल टेक, सब ले लेते हैं, बाल्स बाल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल मोर, लेकिन वो जो पोल है जो उस लड़के ने खोई है उससे वो लड़के को सीख मिली है। एंड नो वन बाय ए बॉल बैक, स्वाभाविक सी बात है कि वो बाल तो वापस आएगी नहीं, है ना, और वही पोल हम वापस ले भी नहीं सकते, और किसको मिल भी जाए तो उसे कौन बेचेगा पुरानी को, ऐसा हो गया, ठीक है। तो उसको तो वो पोल जो घूमी है उसका दर्द है कि मेरी जिम्मेदारी बनती है मेरे को बनाए। मनी इज एक्सटर्नल, पैसे जो है ना वो बाहरी चीज है, पैसे कोई बड़ी बात नहीं, पैसे बाहरी चीज है, पैसा। ही इज लर्निंग, लर्निंग मतलब सीखना, वेल बिहाइंड हिज डिस्पेरेट आईज, अपनी दुखी आंखों से, डिस्पेरेट आईज का मतलब होता है दुखी आंखें, दुखी आंखें समझते हो आप, जब आप टेंशन होते हैं तो आपकी आंखें बता देती है, आपका मुंह नहीं बताता, मुंह खोल के बोलोगे उससे पहले आपके चेहरा बताएगा कि आप टेंशन में हैं कैसे, ठीक है। तो उसकी दुखी आंखें वो बता डिस्पेरेट आईज, ठीक है। द स्पेटोमोलॉजी, स्पेटोमोलॉजी क्या होता है, स्पेटोमोलॉजी देखिए, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, ठीक है। एपिस्टेमोलॉजी का मतलब क्या होता है भाई, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान मतलब ऐसी विज्ञान जो आपके मन को पढ़ती है, ठीक है। ऑफ लॉस, उसने क्या सीखा, उसने नुकसान का मनोविज्ञान सीखा, जब नुकसान होता है तो शरीर पर क्या बीतती है, क्या होता है, वो उसने आज सीखा है, किसने, उस लड़के ने। हाउ टू स्टैंड अप, उस समय वापस कैसे खड़ा हो जाता है, जब आप कोई नुकसान कर देते हैं तो हम कब वापस अपने आप को रिफ्रेश करते हैं, उसके बारे में शायद जानकारी मिली है। नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और ये बात हर व्यक्ति को एक न एक दिन पता चल जाती है। एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और कितने दिनों में उसे ये बात पता चलेगी वो कैसे खड़ा होगा। कहने का मतलब सीधा सीधा इसका ये है कि कोई व्यक्ति जो है उसे ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए, नुकसान होना, नुकसान को सहन करना, किसी वस्तु को खो देना, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता, तो जब उसका एहसास जो है वो जल्द, कभी किसी व्यक्ति को जितना जल्दी हो जाएगा ना इस चीज का एहसास, उतना किसी चीज का खो देना जितना जल्दी समझ में आए उतना, ठीक है, ये है इस बात में, ठीक है। तो ये आपका दबाल कोई, ठीक है। अगला जो चैप्टर है आपका चौथा चैप्टर जो भी होगा उसकी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।